right? So let us start with first shifting theorem. Yesterday also we have discussed some points. First shifting theorem. Now the theorem says that if you have a function f of t and if you know its Laplace transform, it is denoted by phi of s, then the same function if we multiply by some by e raised to minus at, then you don't have to find the Laplace transform again. You have to just replace this s, this answer s, by, if here it is minus, then here it will be plus a. Similarly, Laplace of e raised to at into f of t, अगर ए यहाँ पे प्लस ए है तो आप जो यहाँ पे आंसर आया है s का, उसमें s को रिप्लेस करेंगे s माइनस a से, राइट? फाई ऑफ s माइनस a. This is all about the first shifting theorem. Let us see few examples based on first shifting theorem as well as change of scale property, because एक ही या दो ही एग्जांपल हुए थे चेंज ऑफ स्केल के. एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी यूज हो एंड द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी यूज हो, राइट? सो एग्जांपल नंबर 1, if Laplace of the function f of t is given by s upon s square plus s plus 4, find Laplace of e raised to minus 3t into f of 4t. Now here they have asked you, they have given the Laplace transform of some function. उन्होंने बताया नहीं कि कौन सा फंक्शन था, लेकिन किसी तो एक फंक्शन का Laplace उन्होंने फाइंड आउट करके दे दिया है s upon s square plus s plus 4, and now they have asked you to find the Laplace of e raised to minus 3t into f of 2t. अगर यहाँ पे सिर्फ f of t होता तो सिर्फ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, लेकिन यहाँ पे f of 2t दिया है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से Laplace of f of 2t फाइंड आउट करना होगा. अगर आप फर्स्ट शिफ्टिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है a इज इक्वल टू 2. चेंज ऑफ स्केल क्या बता रहा है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1 अपॉन a, और जो भी ये है आपका फाई ऑफ s, इस केस में फाई ऑफ s है आपका ये, तो आपको फाई ऑफ s को s अपॉन a से रिप्लेस करना था, s की जगह पे s अपॉन a पुट करना था, राइट? सो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 अपॉन 2 फाई ऑफ s, s की जगह पे s बाई 2 डिवाइडेड बाय s बाई 2 होल स्क्वायर प्लस s बाई 2 प्लस 4, राइट? और सिंप्लीफाई करो, ये 1 अपॉन 2 एज इट इज. यहाँ से आप चाहे तो ये 2 को कैंसिल नहीं होगा, ये 1 अपॉन 2 और ये भी 2 डिनोमिनेटर में आएगा, सो यू कैन राइट डाउन 1 अपॉन 2 s अपॉन, यहाँ पे हो रहा है s स्क्वायर बाय 4 प्लस s बाई 2 प्लस 4. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबका एलसीएम 4 आ सकता है. सर क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, जूम करो या फिर नेट में प्रॉब्लम बता रहा है? नेटवर्क इशू होगा सर. चलो मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि नेटवर्क इशू तो कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे. फॉन्ट थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, अब दिखेगा शायद. देन यहाँ पे है s अपॉन, दिख रहा है. एलसीएम जो है इनका 4 है, तो यहाँ पे 4 आने के लिए तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम होगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4. अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो आपको मिलेगा 1 अपॉन 4 4 इंटू एस डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16. एक 4 और एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16, राइट? ये हुआ आपका सिर्फ Laplace ऑफ f ऑफ 2t. अब आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करना है, ये है बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, राइट? अब आते हैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. अब इस केस में आपका ये फाई ऑफ s है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के लिए जो आपको फाई ऑफ s था वो ये है. अब आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे. बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, Laplace ऑफ e raised to minus 3t into f of 2t बोला है उन्होंने, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 3 है, लेकिन वो माइनस में है, तो आपको क्या करना होगा, जो फाई ऑफ s है ना आपका s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16, उसमें
s को रिप्लेस करेंगे आप s+3 से, क्योंकि माइनस है तो आप s+3 से करेंगे, अगर प्लस होता -3 की जगह पे तो s-3 करते हैं। सो जहां पे भी आपको s दिखेगा वहां पे आपको s+3 से उसको रिप्लेस करना है। सो दिस विल बी s+3 divided by s+3 square plus 2 into s+3 plus 16, right? Simplify करो, this will be s+3 divided by s square plus 6s plus 9 plus 2s plus 6 plus 16, और सिंप्लीफाई करो, s+3 divided by s square plus 8s, 9 plus 6 is 15 ना, 15 plus 16 is 31। सो आपका फाइनल आंसर आएगा s+3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 31। ये होगा आपका लैप्लास ऑफ e⁻³ इंटू f(2t)। समझ में आया कि आपको इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आया था 2014 में, तो इस क्वेश्चन में आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ी और जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी यूज करना पड़ा, राइट? समझ में आया सबको? एडमिट करना है 2 लोगों को, लेट ज्वाइन कर रहे हैं या फिर बाहर निकल गए थे? फैजान एंड तलहा, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। ये 2014 का एग्जाम्पल था जिसमें चेंज ऑफ स्केल और कौन सा प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग, दोनों भी यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t cos ऑफ 2t। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, अगर प्लस होता तो वेल एंड गुड होता। 2013 का ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन यूज करनी होगी हमको। ऑलराइट, cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे सबसे पहले तो फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ गया है, अगर प्लस होता तो वेल एंड गुड होता, राइट? सो सबसे पहले तो cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t का फॉर्मूला है e⁻² प्लस e⁻² डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos ऑफ 2t, और सिंप्लीफाई करो, ये 1/2 को आप बाहर ले सकते हो और e⁻² से इसको मल्टीप्लाई करो, e⁻² से इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपको मिलेगा e⁻² cos ऑफ 2t। आप चाहे तो 1/2 टोटल कॉमन लो प्लस लैप्लास बाद में e⁻² इंटू cos ऑफ 2t, राइट? नाउ दिस इज योर फंक्शन f ऑफ t, एक लैप्लास ऑफ f ऑफ t, दैट विल बी लैप्लास ऑफ, अब ये 1/2 आप बाहर ले सकते हो, सबसे अंदर होगा लैप्लास ऑफ e⁻² cos ऑफ 2t प्लस लैप्लास ऑफ e⁻² इंटू cos ऑफ 2t। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये है आपका फंक्शन और ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए यूज करने के लिए। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, यहाँ पे a की वैल्यू है -2। देखो कोई भी डाउट है कि कुछ भी है तो आप अनम्यूट करके मुझे तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है? ऐसे ही बैठे मत रहना, क्योंकि आपको लिखने का कोई टेंशन नहीं रख रहा हूँ, मैं PDF भेज रहा हूँ, वीडियो लेक्चर भी आपको पोस्ट कर रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट ही करना है। हाँ बोलो सर, आपका जो लेक्चर के मैंने वीडियोस देखे थे चैनल पे, उस पे ऑडियो नहीं था। वो 2 ही वीडियो थे, वो एक्चुअली नेटवर्क का कुछ इश्यू हुआ था या फिर सेटिंग उस वक्त जमी नहीं थी। ये जो आपने वीडियो देखे हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं, मतलब जो मैंने अभी आपको शायद आज पढ़ा रहा हूँ ना, वही लेक्चर वीडियो में था, तो वो वीडियो में ऑडियो नहीं आ पाया था, लेकिन मैं पोस्ट कर दिया फिर भी, क्योंकि शायद वो ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो सिस्टम का शायद प्रॉब्लम हुआ। लेकिन आज का जो वीडियो पोस्ट करूंगा वो, और मेरे ख्याल से वो जो जिसमें ऑडियो नहीं था वो वीडियो सेम है, मतलब सेम सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? तो आपको ये वीडियो पोस्ट मिल जाएगा, तो आप ये देख लेना उस पे, उसकी जगह पे, ठीक है? ओके ऑलराइट, यहाँ पे देखो कि सबसे पहले तो आपको लैप्लास फाइंड आउट करना होगा cos ऑफ 2t का, और जो भी आंसर आएगा उसमें s की जगह पे s-2 से रिप्लेस करना होगा। यहाँ पे भी लैप्लास फाइंड आउट करना है cos ऑफ 2t का, और जहाँ पे भी s रहेगा वहां पे s+2 से उसको रिप्लेस करना है। ये हो जाएगा बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सबको समझ में आ रहा है ना शिफ्टिंग थ्योरम? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है,
cos ऑफ 2t का लैप्लास कितना होगा, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और फिर आपको s को रिप्लेस करना है s माइनस 2 से, प्लस साइन। नेक्स्ट है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देन आपको s को रिप्लेस करना होगा s प्लस 2 से, और सिंप्लीफाई करो 1/2 एज इट इज, यहाँ पे होगा s की जगह पे s माइनस 2 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस s अपॉन s स्क्वायर सॉरी s की जगह s प्लस 2 डिवाइड बाय s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, और सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 1/2 एज इट इज, s माइनस 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 प्लस s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 4, और सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 1/2 एज इट इज, s माइनस 2 एज इट इज, s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 16, यहाँ पे होगा s प्लस 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आप चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना भी आंसर रखे तो भी चलेगा। यस अभिषेक, हाँ बोलिए अभिषेक। 8 होगा ना सर, कौन सा? 16 की जगह? हाँ ये सॉरी 16 की जगह 8 मल्टीप्लिकेशन, होगा। राइट राइट राइट, ये प्लस 8 होगा और ये भी प्लस 8 होगा, थैंक यू। ये 16 सोच लिया, मल्टीप्लाई कर लिया था, तो यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे भी 8 होगा। देखो अगर आपको ऐसा समझ में आता है तो आप ऐसा करो, या तो फिर आपको अगर लग रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते तो वैसा भी करो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा ना वो होगा, ये आपके लिए रख रहा हूँ मैं होमवर्क, क्रॉस मल्टीप्लाई द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा लैप्लास ऑफ f ऑफ t का वो होगा s क्यूब अपॉन s रेज़ टू 4 प्लस 64। देखना है आपको, ये होमवर्क रहेगा, इतना पार्ट आप करेंगे। ठीक है, सबको ट्राई करना है। अगर डाउट है तो मुझे मैसेज करो, कुछ भी करो, कैसे भी करके मुझे पूछ लो, मैं वहां पे आपको हेल्प आउट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अभी। यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वो है एग्जांपल नंबर 3। दिस इज फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये भी 2014 में आया था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 2t cos ऑफ t एंड cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t। यहाँ पे आपको लगेगा सर यहाँ पे तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ही नहीं, लेकिन आपको दिखेगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, प्लस 9 नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना होगा, इस दोनों के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करना होगा और इसके लिए cos हाइपरबोलिक की डेफिनेशन यूज करनी होगी। तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं साइन ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं f ऑफ t इज इक्वल टू, या चलो डायरेक्टली लिखते हैं साइन 2t इंटू कॉस ऑफ टी। आपके पास एक फॉर्मूला है 2 साइन a cos b, वो फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस b cos प्लस साइन ऑफ a माइनस b, राइट। आपको 2 नहीं है यहाँ पे, सिर्फ साइन a प्लस साइन a cos b है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। a की वैल्यू है 2t, b की वैल्यू है t, तो ये बन जाएगा 1/2 इनसाइड साइन ऑफ 2t प्लस t इज 3t, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, प्लस साइन ऑफ 2t माइनस t इज t ओनली। ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन। अब आप लैप्लास फाइंड आउट करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, नाउ आप मल्टीप्लाई करो साइन ऑफ 2t इंटू कॉस ऑफ t इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2t का, दैट विल बी 1/, अब ये कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 2t है, मैं उसको पहले लिख लेता हूँ, e raised to 2t plus e raised to minus 2t divided by 2 into 1/2 sin of 3t plus sin of t। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे उन्होंने 1/2 ही लिखा, कैरी किया, हालांकि ये 1/4 होना चाहिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये तो सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी 1/4, सबसे बाहर आ जाएगा
e रेस टू 2t से पहले इन दोनों का e रेस टू, देखो 1/4 बाहर आ गया, e रेस टू 2t से पूरा मल्टीप्लिकेशन, देन e रेस टू -2t से पूरा मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा ये, दिस विल बी e रेस टू 2t साइन ऑफ 3t, दिख रहा है ना आपको, साइन ऑफ 3t प्लस e रेस टू 2t साइन ऑफ t, सिर्फ 2t से मल्टीप्लाई, e रेस टू 2t से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करते हैं e रेस टू -2t साइन ऑफ 3t प्लस e रेस टू -2t साइन ऑफ t के। तो यहाँ पे 4 इक्वेशंस आ गई है, राइट। 4 इक्वेशन से एक काम करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि चारों भी एडिशन के लिए ही है, राइट। तो क्या करते हैं, चारों को कंबाइन करते हैं, दो दो के टर्म से हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को अलग से करेंगे और इन दोनों को करेंगे और फिर ऐड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो इसको कॉल इक्वेशन नंबर 1, कंसीडर, अरे बाहर क्यों निकल जाते हैं, और कोई बाहर वेटिंग कर रहा है तो मुझे बताओ। दो प्रणीत और फरदीन जो है वो बाहर ही है, नेटवर्क का इशू होता है क्या, बाहर निकल जाते हैं सब, ठीक है। कंसीडर करेंगे हम लोग सबसे पहले तो लैप्लास ऑफ ई रेस टू, यहाँ पे आप चाहे तो इस स्टेप में ही लैप्लास अप्लाई कर लो, तो यहाँ पे भी लैप्लास अप्लाई होगा, राइट। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे, सो लैप्लास ऑफ ये 1/4 आखिरी में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, लैप्लास ऑफ e रेस टू 2t इंटू साइन ऑफ 3t कितना होगा, इसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे और फिर s को किससे रिप्लेस करेंगे, s-2 से। तो यहाँ पे होगा 3/s² प्लस 3² और फिर s को रिप्लेस करेंगे s-2 से, राइट। एंड देयरफॉर ये मिल जाएगा आपका 3/s-2 होल स्क्वायर प्लस 9, that will be 3/, या फिर इसको ऐसे ही रखो। सिमिलरली लैप्लास ऑफ e रेस टू -2t इंटू साइन ऑफ 3t कितना होगा ये, दिस विल बी नथिंग बट 3/s² प्लस 3² और फिर आप s को रिप्लेस किससे करेंगे, यहाँ पे -2 है इसीलिए आप s+2 से रिप्लेस करेंगे, क्या बन जाएगा ये 3/s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3² या 9 लिखते हैं, राइट। ये हुआ दोनों का सिंप्लीफिकेशन, सिर्फ इन दोनों टर्म्स का। सिमिलरली आपको इनका करना है, पर पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 और 3 को, 2 + 3 ऐड करते हैं, तो लैप्लास क्या मिलेगा आपको, लैप्लास ऑफ e रेस टू 2t साइन ऑफ 3t प्लस लैप्लास ऑफ e रेस टू -2t साइन ऑफ 3t कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी नथिंग बट, देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कैन आई टेक आउट 3 कॉमन, सो अंदर क्या बचेगा 1/s-2 होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1/s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 ये बचेगा, राइट। अब आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो ये होगा 3 एज इट इज, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका s+2 होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस s-2 होल स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये बन जाएगा s-2 होल स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में, s+2 होल स्क्वायर प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में, राइट। अब आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, दिस विल बी 3/s² प्लस 4s प्लस 4 प्लस 9 प्लस s² माइनस 4s प्लस 4 प्लस 9, ये हुआ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, अब इनको दोनों को सिंप्लीफाई करना है आपको, दोबारा से ये ऐसे ही होगा लेकिन मल्टीप्लाई होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये भी होगा s² प्लस 4s प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 एक ब्रैकेट में, s² माइनस 4s प्लस 4 प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में। अब इसको सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी, देखो 4s गेट कैंसल्ड, देन s² बन जाएगा 2s², देन 13 26 बन जाएगा,
प्लस 26 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है अभी। तो देखो क्या हो रहा है, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 बन रहा है। एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर बन जाएगा एस रेस टू 4, एस स्क्वायर इंटू माइनस 4s बन जाएगा माइनस 4s क्यूब, फिर एस स्क्वायर प्लस 13 कर दो, इसको 13 मान लो क्योंकि फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा, राइट। तो ये होगा एस स्क्वायर इंटू 13 इज 13s स्क्वायर, फिर 4s से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा 4s क्यूब माइनस 16s स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 52s, राइट। ये हुआ आपका 4s से मल्टीप्लाई। अब 13 से मल्टीप्लाई करो, तो 13 प्लस 13s स्क्वायर माइनस 52s, 13 इज 169 प्लस 169। देखो थोड़ा सा शॉर्ट में आया है यहाँ पे, लेकिन आपको पीडीएफ में दिखाई देगा ये। अब देखो क्या क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये होगा एस स्क्वायर प्लस 13 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एस रेस टू 4 है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, 4s क्यूब है प्लस 4s क्यूब है कैंसिल, 13s स्क्वायर 16s स्क्वायर 13s स्क्वायर, ये हो रहा है 26 माइनस 16 कितना हो जाएगा 10s स्क्वायर 10 राइट। और फिर है उसके बाद में s की टर्म्स, s के दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं और लास्ट में बच रहा है 13 स्क्वायर यानी 169। तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ e रेस टू 2t sin 3t प्लस लैप्लास ऑफ e रेस टू माइनस 2t sin 3t का एडिशन। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली आपको क्या करना है, सिमिलरली यू हैव टू फाइंड, ये भी मैं होमवर्क देता हूँ आपको, थोड़ा होमवर्क अभी बढ़ते जाएगा डे बाय डे, जैसे जैसे आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। सिमिलरली फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड लैप्लास ऑफ, आपको e रेस टू माइनस 2t sin 3t sin t और e रेस टू माइनस t माइनस 2t sin t का लैप्लास फाइंड आउट करना है। फाइंड e रेस टू 2t sin t प्लस लैप्लास ऑफ e रेस टू माइनस 2t sin t का लैप्लास, it comes out to be 2 into s square plus 5 divided by s raised to 4 minus 6s square plus 5 square, ये होगा आपका 5 नंबर। और फिर आप बस इन दोनों को ऐड करेंगे और 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इतना पार्ट आपको होमवर्क है, जैसे मैंने इतना यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया वैसे ही आप इसको भी इतना सॉल्व करेंगे और फिर लिखेंगे, ठीक है। एक नोटबुक आप भी बना के रखो, एटलीस्ट होमवर्क आप कर लो, पीडीएफ का तो है ही मेरे, मैं दे ही रहा हूँ, राइट। नाउ एडिंग या पुटिंग वैल्यूज ऑफ 4 and 5 in 1। देखो 4 ये है 5 ये है और आप उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t cos of t cos hyperbolic of 2t, that will be nothing but 3 into s square plus 13। अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक किया है उन्होंने, देखो मैं लिख देता हूँ प्रॉपरली। यहाँ पे 1/4 सबसे पहले है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 1/4 है और फिर इन दोनों का एडिशन है, इन दोनों का एडिशन आया है 3 into 2 into दिस इक्वेशन, सो 3 into 2 into s square plus 13 divided by s raised to 4 plus 10 s square plus 13 square, ये 1/4 प्लस यहाँ पे भी 2 into s square plus 5 divided by s raised to 4 minus 6s square plus 5 square। आप ये 2 और इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 और 2 जा, सो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1/2 into the whole bracket। ये ब्रैकेट आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, आपको पूरा लिखना है। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए आपको ये कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हो, लेकिन आपको इतना पार्ट कंप्लीट करना होगा। समझ में आया सबको? ऑलराइट, अब एक एग्जांपल क्या करते हैं, अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पे जाते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम समझ में आ गया, क्या होता है कि अगर लैप्लास ऑफ f ऑफ t आपको दिया है और वो है phi ऑफ s, तो उसी लैप्लास को, उसी फंक्शन को अगर e रेज़ टू at या e रेज़ टू माइनस at से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम आंसर में बस s की जगह पे s माइनस a या फिर s प्लस a पुट करना होता है अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें फिर अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स आप भी एग्जाम जो है सॉल्व कर सकते हो टेक्स्ट बुक से, डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन एक दो एग्जांपल हम लोग उसके भी देखेंगे। इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज phi of s and g of t is a function of f of t minus a when t is greater than a and g of t is equal to 0 when t is less than a, then Laplace of g of t is given by e raised to minus as into phi of s। समझने के लिए क्या है, देखो अगर आपके पास कोई फंक्शन है और उसका लैप्लास आपके पास दिया है, वो है phi of s, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 हो सकता है, अपॉन a स्क्वायर प्लस 2a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, s में होगा तो। और g ऑफ t जो है वो f ऑफ t का ही फंक्शन है, लेकिन t की जगह पे t माइनस a है। ये f ऑफ t जो होगा उसमें ही f ऑफ t माइनस a लिखा है सिर्फ, और जब t की वैल्यू a से ग्रेटर होगी और अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 है अगर t की वैल्यू लेस देन a है तो। और अगर आपको इस फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना है, सर पांडे आउट हो गया सर। पांडे आउट हो गया, लेकिन उसने कुछ ये नहीं किया है। अच्छा हाँ, आ गया ओके, कर लिया ज्वाइन, थैंक यू। क्लीन बोल्ड। ओके ठीक है, ऑलराइट। अब क्या होता है कि अगर मुझे इस फंक्शन g ऑफ t का लैप्लास फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, हमको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना, वही phi ऑफ s रहेगा, लेकिन बस उसको ये जो e रेज़ टू माइनस a से उससे मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं इसलिए बताया कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पर एग्जाम्पल भी नहीं आता है, लेकिन समझना ज़रूरी है। अगर मान लो आपके पास फंक्शन है, लेट अस से इफ लैप्लास ऑफ द फंक्शन f ऑफ t इज हाँ ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है यूजिंग एग्जाम्पल, यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम फाइंड Laplace of f of t where f of t is given by cos of t minus alpha when t is greater than alpha and is equal to 0 if t is less than alpha। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने g of t ही f of t दे दिया है। अगर मान लो यहाँ पे f of t, जैसे यहाँ पे f of t, अगर यहाँ पे मैं g of t मानूं तो g of t होगा cos t ओनली, अल्फा हटाएंगे तो वो नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा। और g of t जो उन्होंने f of t माइनस ए दिया है वो दिया है cos of t माइनस अल्फा। आप चाहिए तो पहले की जैसा करना है तो यहाँ पे बोल सकते हो कि g of t फाइंड आउट करो, इफ g of t इज cos of t minus alpha and g of t is equal to 0 if t is less than alpha। तो इस केस में हियर इन दिस केस आपका f of t क्या होगा, f of t होगा अल्फा हटा के जो पार्ट है वो cos of t, राइट। और g of t होगा हमारा f of t minus alpha that is nothing but cos of t minus alpha, राइट। और आपको अभी इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है, तो इसका लैप्लास मतलब यही लैप्लास, इसका पहले लैप्लास फाइंड आउट करेंगे और उसी लैप्लास में बस e रेज़ टू माइनस अल्फा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। एंड देयरफॉर देखो क्या होगा, लैप्लास ऑफ f ऑफ t दैट विल बी लैप्लास ऑफ cos ऑफ t, और cos ऑफ t का लैप्लास होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये है हमारा phi ऑफ s। और अब आपको जब लैप्लास ऑफ g ऑफ t फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम e रेज़ टू माइनस अल्फा s, a नहीं है यहाँ पे अल्फा दिया है, इनटू phi ऑफ s से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका आंसर होगा e रेज़ टू माइनस अल्फा s इनटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1।
ये होगा आपका फाइनल आंसर। यानी इतना इजी है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस एक्चुअल फंक्शन समझना है। t माइनस अल्फा में दिया है तो अल्फा हटा दो, जो बचेगा वो आपका जो है फंक्शन होगा। फिर उस फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करो, जो कि आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद में उसी आंसर को बस e रेज़ टू माइनस अल्फा एस से, अल्फा है, ए है, टी कुछ और कांस्टेंट दिया है, बीटा दिया है, तो बस आप e रेज़ टू माइनस अल्फा या माइनस बीटा एस से मल्टीप्लाई करेंगे उस आंसर को। आया समझ में? एक और एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, ज्यादा कुछ मैं बोलूँ ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है एग्जांपल 2, f of t is equal to e raised to t, g of t is equal to e raised to t minus k when t is greater than k and is equal to 0 when t is less than k। और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड लैप्लास ऑफ g of t, राइट। सबसे पहले तो f of t आपको दिया है, लैप्लास ऑफ f of t दैट विल बी लैप्लास ऑफ e raised to t। e raised to t है यानी a की वैल्यू 1 है, तो ये होगा 1 अपॉन s माइनस 1, राइट। और ये बन जाएगा आपका 5s। और अब आपको लैप्लास ऑफ g of t फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना होगा, बस इस आंसर को, क्या है, k है, तो e raised to माइनस ks से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ आप, दैट विल बी e raised to माइनस ks इंटू 1 अपॉन s माइनस 1 एज योर आंसर। आया सबको समझ में? बस इस कंसेप्ट में इतना ही है। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखते हैं फिर, अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया सबको, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम? यस सर। ऑलराइट, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आज के हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो है मल्टीप्लिकेशन बाय टी। लैप्लास में मल्टीप्लिकेशन बाय टी एंड डिवीजन बाय टी, ये जो दो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आता ही है। मल्टीप्लिकेशन बाय टी क्या बता रहा है, देखो कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट अस से कि f of t है, और आपको उसका लैप्लास पता है और वो है 5s, देन लैप्लास ऑफ, अगर आपको सेम फंक्शन को अगर t रेज़ टू n से मल्टीप्लाई किया और बोला कि इसका लैप्लास फाइंड आउट करो, तो आपको दोबारा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, ये n का पावर देखना है कितना है, और फिर फॉर्मूला है -1 रेज़ टू n d रेज़ टू n बाय ds रेज़ टू n ऑफ 5s। यानी आपको इस फंक्शन का उतने n का जितना पावर है उतनी बार डेरिवेटिव लेना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली -1 रेज़ टू n लिखना होगा। अगर यहाँ पे 2 है, टी स्क्वायर है, तो ये आएगा -1 रेज़ टू 2 d2 बाई ds स्क्वायर, यानी 5s जो भी आंसर आएगा उसको आपको दो बार जो है डेरिवेटिव लेना होगा। अगर यहाँ पे t रेज़ टू 1 है तो आप -1 रेज़ टू 1 d बाई ds रेज़ टू 1 हो जाएगा, यानी एक बार डेरिवेटिव लेंगे आप इसके लिए। दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी। स्क्वायर किया है इसका मतलब आपको इसको रिमेम्बर करना होगा, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, बेसिक एग्जाम्पल। समझ में आया क्या हो रहा है? कभी कभी क्या होता है कि हमको लैप्लास डायरेक्टली फंक्शन का नहीं पूछा जाता है। लेट अस से कि cos ऑफ 3t का लैप्लास है, लेकिन वो बोल रहा है फाइंड लैप्लास ऑफ t क्यूब cos ऑफ 3t, t स्क्वायर साइन ऑफ 3t, t इंटू लेट अस से e रेज़ टू at, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उस केस में आपको मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज होगी। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेसिक, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। पहला एग्जांपल है e रेज़ टू at। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो t को छोड़ के जितना भी पार्ट है दैट इज योर फंक्शन f ऑफ t, आपको सबसे पहले उसका लैप्लास फाइंड आउट करना होगा। सो हियर f ऑफ t आपका जो दिया है दैट इज e रेज़ टू at। Find its Laplace transform. Laplace of f of t that will be Laplace of e raised to at, और वो कितना आता है 1 अपॉन s माइनस a, बराबर। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी पे। बाय मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी, तो क्या बताती है वो प्रॉपर्टी कि अगर आपको दिखा है इसी फंक्शन को e रेज़ टू at को t से मल्टीप्लाई किया, यानी t का पावर 1 है यहाँ पे,
और आपको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा -1/1, n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, -1/1 d/1 by ds/1 of phi of s, that will be 1/s minus a, राइट। मतलब एक बार इसका डेरिवेटिव लेना होगा आपको, तो ये होगा -1 d by ds/s minus a/-1। सो कितना बन जाएगा ये -1 माइनस इसका क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x/n का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, वो है n x/n-1, राइट। तो ये बन जाएगा -1 s minus a/-2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू s बोल रहा है वो, और विद रिस्पेक्ट टू s लेंगे तो वो आता है सिर्फ 1, एंड देयरफॉर ये -1 और ये -1 प्लस 1 s minus a/-2 जो है वो डिनोमिनेटर में आप लेके जा सकते हो, तो ये होगा 1/s minus a होल स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। देखो समझ में आ रहा है क्या, बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है t e⁻at के लिए, राइट। अब इसी केस में अगर यहाँ पे टी स्क्वायर होता तो आप यहाँ पे जो आंसर आया उसको एक और बार डेरिवेटिव लेते। अगर यहाँ पे टी स्क्वायर होता तो आप यहाँ पे एक और बार डेरिवेटिव लेते विद रिस्पेक्ट टू एस। अगर टी क्यूब होता तो यहाँ पे इसका 2 और बार डेरिवेटिव लेते आप, और चलता रहता है। ये मोस्टली 3⁻³ पावर तक आता है मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आया समझ में ये सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2। ये क्वेश्चन आया है 2015 में। Find the Laplace transform of t e⁻t cos hyperbolic of 2t। cos hyperbolic of 2t। देखो यहाँ पे t को छोड़ के जितना पार्ट है आपका वो है आपका फंक्शन f ऑफ t, यानी सबसे पहले आपको इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी यूज करनी है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे f ऑफ t है आपका e⁻t cos hyperbolic of 2t। cos hyperbolic of 2t का प्रॉपर्टी क्या है, उसके डेफिनेशन यूज करो, e⁻2t प्लस e⁻2t डिवाइड बाय 2, फिर e⁻2t से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा e⁻t और इंटू e⁻2t। बेस सेम है तो इंडाइसेस का एडिशन होगा, 2t माइनस t बन जाएगा e⁻t प्लस e⁻3t डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये हुआ आपका फंक्शन f ऑफ t। अब आप क्या करेंगे, उसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे। लैप्लास ऑफ f ऑफ t दैट विल बी नथिंग बट आप 1/2 को बाहर लेंगे, लैप्लास फाइंड आउट करेंगे e⁻t प्लस लैप्लास ऑफ e⁻3t। कैन एनीबॉडी टेल मी हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जिससे हमने इसको सेपरेट किया है? पांडे जी, कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हमने सेपरेट किया है इसको? ये नाम भूल गए? लिनियरिटी प्रॉपर्टी, राइट। तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं और सिर्फ एक्चुअल फंक्शन पे लैप्लास अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका लैप्लास कितना होगा, 1/2 एज इट इज, ये होगा 1/s-1 और यहाँ पे होगा 1/s+3, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, या -3 बोलता हूँ, तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो 1 -1, राइट। ये हुआ लैप्लास ऑफ f ऑफ t। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय t पे। आपने फाइंड आउट किया लैप्लास ऑफ, दिस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ e⁻t cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t का आंसर। अब आते हैं t से मल्टीप्लिकेशन पे, e⁻t cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t पे, क्योंकि t का पावर कितना है यहाँ पे 1 है, तो फॉर्मूला बनेगा -1/1। आप चाहिए तो 1/2 पहले बाहर लो या बाद में लो, -1/1 d⁻1 by ds⁻1 ऑफ phi ऑफ s। ये है हमारा phi ऑफ s, तो ये होगा 1/2 1/s-1 प्लस 1/s+3, राइट। अब 1/2 डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, तो -1 × 1/2 इज -1/2, इनसाइड द ब्रैकेट आप d by ds ऑफ, ये 1/s-1 है, मैं उसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, प्लस d by ds ऑफ s plus 3⁻1 अगेन, और सिंप्लीफाई करो, -1/2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा -1 s-1 2 × 1
एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे भी एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, प्लस -1 s प्लस 3 रेस टू -2 इंटू 1। सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा -1/2 एज इट इज। यहाँ पे -1 अपॉन ये बन जाएगा s माइनस 1 स्क्वायर। इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, इसको भी डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। सो ये बन जाएगा, कौन बाहर गया? ऐमान। मैसेज दिया करो, उनको बोलो कि जो भी बाहर चला जाता है उनको बताया करो कि सर नोटिफाई करो करके। मुझे नोटिफाई नहीं करेंगे तो मेरा ध्यान नहीं रहेगा वहाँ पे। देन -1 अपॉन s प्लस 3 रेस टू -2 प्लस बन जाएगा, राइट। अब देखो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन है, आप माइनस साइन को बस अंदर शिफ्ट कर दो, अंदर हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s प्लस 3 होल स्क्वायर। ये होगा आपका फाइनल आंसर फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e raised to -t cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t के लिए। आया सबको समझ में? ठीक है। अब हमने दो एग्जांपल देखे जिसमें t का पावर 1 ही था। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें t का पावर थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि ऐसे भी एग्जांपल आ सकते हैं। देखते हैं ऐसा कोई एग्जांपल है कि हमारे पास t स्क्वायर का। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हुआ ये कंप्लीट सबका? समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल, यस फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर sin ऑफ 3t। तो t स्क्वायर छोड़ के जो पार्ट बचा है दैट इज योर फंक्शन f ऑफ t। सो यहाँ पे f ऑफ t है आपका sin ऑफ 3t, राइट। Take the Laplace transform of f of t, that will be sin of Laplace of sin of 3t। इसका आंसर होगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, और ये है आपका फाई ऑफ एस, राइट। अब आते हैं Laplace of t स्क्वायर के लिए, t स्क्वायर sin of 3t के लिए। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो फॉर्मूला बनेगा -1/2 d स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर ऑफ फाई ऑफ एस है 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, राइट। अब दो बार डेरिवेटिव हमको लेना है और ये 3 कांस्टेंट है, तो 3 बाहर आ जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? -1 स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1, और ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 3 डी बाई डी एस। दो बार लिखते हैं हम लोग, डी बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब इसका दो बार डेरिवेटिव लेना है तो 1 बाय 1 लेंगे, इसको न्यूमरेटर में पहले शिफ्ट करेंगे और फिर डेरिवेटिव लेते हैं। सो वी हैव कंटिन्यूइंग नेक्स्ट स्टेप, वी हैव लैप्लास ऑफ t स्क्वायर sin of 3t is equal to 3 as it is, d by ds as it is, आप d by ds as it is 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 9 रेस टू -1। और अब आप d by dx ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n x रेस टू n माइनस 1, राइट। सिंप्लीफाई करो, 3 d by ds, इसका डेरिवेटिव होगा -1 s स्क्वायर प्लस 9 रेस टू -2 into derivative of this bracket with respect to s, that is 2s, राइट। चाहिए तो यहाँ पे लिखो d by dx of x स्क्वायर होता है 2x, तो ये 2s बन जाएगा। और सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 3 d by ds as it is, -1 as it is, -2s as it is, divided by s square plus 9 raised to 2, राइट। अब ये -2 भी मैं बाहर ले सकता हूँ क्योंकि डेरिवेटिव लेना है एक और बार। -2 तो कांस्टेंट है, तो ये होगा 3 इंटू -2 d by ds ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 रेस टू 2। अब आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे आपको यूज करना होगा u अपॉन v रूल डेरिवेटिव लेने के लिए, राइट। सो यहाँ पे होगा 3 इंटू -2 इज -6, देन डेरिवेटिव लेंगे u अपॉन v, तो डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus sign, numerator derivative of denominator is 2s square plus 9 into the bracket 2s, derivative of the bracket that is 2s whole divided by s square plus 9, उसका होल स्क्वायर था और एक और बार स्क्वायर आएगा तो रेज टू 4 पावर हो जाएगा।
राइट। अब आपको इसका सिंप्लीफाई करना है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 9 है, यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 9 है। एक स्क्वायर प्लस 9 आप न्यूमरेटर से कॉमन लेके डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हो। सो यू हैव -6 एज इट इज, एस स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर होगा, यहाँ से एक ही गया है तो रेज़ टू पावर 2 था तो एक एस स्क्वायर प्लस 9 बचेगा, माइनस साइन, ये एस, ये 2 और ये 2s, 4s स्क्वायर बन जाएगा। ये तो पूरी टर्म जा चुकी है तो सिर्फ 4s स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 रेज़ टू 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एक रेज़ टू 3 पावर, एक रेज़ टू 1, टोटल पावर हो जाएगा रेज़ टू 4, एक कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना आंसर? आंसर विल बी -6 as it is inside the bracket s square minus 4s square, that will be -3s square plus 9 divided by s square plus 9 whole cube। तो आप माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर सकते हो और यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो तो क्या होगा, या -3 कॉमन ले सकते हो, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 18 होगा, ये होगा s स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 9 रेज़ टू 3। ये हो जाएगा आपका आंसर, 18 s स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 9 रेज़ टू 3। कितना डिफरेंस आया देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ t होता तो आपको कहाँ तक लिखना होगा, आपको सिर्फ यहाँ तक आना होगा, राइट। अगर t स्क्वायर है तो आपने एक और बार डेरिवेटिव लिया, अगर यहाँ पे t क्यूब होता तो आप इसके भी आगे एक और बार डेरिवेटिव लेते u अपॉन v रूल से। आया सबको समझ में? एक एग्जाम्पल, अभी 3 एग्जाम्पल हुए हमारे नॉर्मल के, अब एक इवैल्यूएशन पे भी एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि इवैल्यूएट भी आ सकता है और इवैल्यूएट में और ये नॉर्मल फाइंडिंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4, इवैल्यूएट 2015 का एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to -3t t into cos of t into dt। देखो जब भी आपको इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आएगा आपको ये रिकॉल करना है योर डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या है वो डेफिनेशन? इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to -st into f of t into dt। इतना पार्ट छोड़ के जो पार्ट बचेगा दैट इज योर f of t, दैट इज हियर f of t होगा आपका t into cos of t। अब इसका मतलब है कि सबसे पहले आप इसको भूल जाओ, 0 to infinity e raised to -3t को, आप सिर्फ जो पार्ट बचा है ये टर्म से, इंटीग्रेशन e raised to टर्म से और dt छोड़ के जितना पार्ट है उसका लैप्लास पहले फाइंड आउट कर लो और फिर लास्ट में देखो कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, सिर्फ s की जगह पे 3 है तो जो भी आंसर इसका मिलेगा उसमें बस s की जगह पे 3 पुट कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। एंड देयरफॉर कंसीडर, आप सबसे पहले लैप्लास फाइंड आउट करो cos ऑफ t का और फिर मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी यूज करो। व्हाट इज लैप्लास ऑफ cos t? s अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, देन मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी यूज करो, t इंटू cos ऑफ t। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल किया है क्या हमने t इंटू cos t का? नहीं किया, ठीक है। सो ये होगा, क्या होगा, t का पावर 1 है यहाँ पे तो कितना होगा, -1 रेस, ये आपका 5s है, -1 रेस टू 1 d रेस टू 1 बाई ds रेस टू 1 ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये बन जाएगा -1, इसका डेरिवेटिव u अपॉन v से करना पड़ेगा आपको, तो ये आएगा s स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस s एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा 2s होल डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, -1 रेस टू 1 s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट -1, नेक्स्ट स्टेप, हाँ चलो ठीक है, -1 यहाँ पे होगा s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, तो ये होगा 1 माइनस s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप ये माइनस साइन भी अंदर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा this will be equal to s square minus 1 divided by s square plus 1 whole square। ये हो जाएगा आपका लैप्लास ऑफ t इंटू कॉस ऑफ t।
राइट, लैप्लास ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ टी। लेकिन इसी का मतलब है कि आपने फाइंड आउट किया है लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी का। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा है ई रेज टू माइनस 3t के लिए। सो क्या करेंगे हम लोग, पुट s इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 इन 1। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इसको पहले लिख रहा हूँ, आप चाहिए तो इसको यहाँ पे लिख के भी कंटिन्यू कर सकते हो। सो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा e raised to -3t t into cos of t into dt। दिस विल बी नथिंग बट s की जगह पे 3 पुट करना है, दैट विल बी 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये होगा 9 माइनस 1 दैट इज 8, ये होगा 9 प्लस 1 10, 10 का पावर 100, राइट। सो ये बन जाएगा 25, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, राइट। 4 2 जा और 4 25 जा, 2/25 आंसर आना चाहिए। देखो सबको समझ में आ रहा है कि ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन दिखाया है आपको। आया सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट एग्जांपल। देखो यही क्वेश्चन सिर्फ अगर मैं बोलता ना कि फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस टी तो भी चलता, बस इवैल्यूएशन है तो एक स्टेप और बढ़ गई कि आपको जो भी आंसर आएगा उसमें एस की वैल्यू 3 पुट करनी है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल भी वैसा ही है, एग्जांपल नंबर 5। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus t t cube sin t into dt। देखो आपकी डेफिनेशन में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus s t था, यहाँ पे s गया है, उसका मतलब s की वैल्यू 1 है यहाँ पे। सो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी f of t की, वो है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus s t f of t into dt। और तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ टी जो है आपका वो है टी क्यूब इंटू साइन टी। आपको सबसे पहले टी क्यूब साइन टी का लैप्लास फाइंड आउट करना है और फिर लास्ट के आंसर में एस की वैल्यू क्या करनी है, 1 पुट करनी है। तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फिर। अभी सबसे पहले तो टी क्यूब हटा के जो पार्ट बचेगा उसका लैप्लास फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लैप्लास ऑफ साइन टी कितना है, 1/s² प्लस 1, ये होगा आपका 5s। देन लैप्लास ऑफ टी क्यूब इंटू साइन टी, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो आपका फॉर्मूला बनेगा -1/3 डी क्यूब बाई डी एस क्यूब ऑफ 1/s² प्लस 1। आ रहा है सबको समझ में? यानी आपको इस ब्रैकेट को 3 बार डेरिवेटिव लेना होगा। सिंप्लीफाई करो, -1 क्यूब बन जाएगा -1, डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर को मैं सेपरेट रखता हूँ और डी बाई डी एस सिर्फ अप्लाई करता हूँ किस पे, एस स्क्वायर प्लस 1 रेज टू -1, राइट। तो ये बन जाएगा -1 डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा -1 एस स्क्वायर प्लस 1 रेज टू -2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट दैट इज 2s। इसको स्क्वायर रहने दो और सिंप्लीफाई करो, ये माइनस साइन को मैं बाहर लेके जा सकता हूँ तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है। तो बचेगा कितना, d बाई डी एस ऑफ, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये बचेगा 2s अपॉन s² प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। अब इसका एक और बार डेरिवेटिव लेना है, लेकिन 2 बार और लेना है, लेकिन u अपॉन v रूल अप्लाई करना होगा। सो ये होगा d बाई डी एस एज इट इज, आप चाहिए तो ये 2 को बाहर ले सकते हो। तो d बाई डी एस एज इट इज, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। अब 2 चला जा चुका है तो सिर्फ s बचेगा, तो उसका डेरिवेटिव है 1 माइनस साइन s एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2 इंटू s² प्लस 1 into derivative of s² that is 2s whole divided by s² plus 1 raised to 4 बन जाएगा, क्योंकि एक और बार स्क्वायर हो रहा है इसका, राइट। और सिंप्लीफाई करो, ये होगा 2 d बाई डी एस एज इट इज, ब्रैकेट में होगा s², इसका स्क्वायर हो रहा है
तो इसका स्क्वायर आप देखो यहाँ से एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन, एक एस स्क्वायर प्लस वन बाहर ले लो ताकि वो कैंसिल हो जाए, अंदर ब्रैकेट में रहेगा एस स्क्वायर प्लस वन माइनस दिस टू एंड दिस एस, 4s स्क्वायर बचेगा सिर्फ, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन एंड एस स्क्वायर प्लस वन रेज टू 3, एक एस स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा कितना, कंटिन्यूइंग और नेक्स्ट पेज, बचेगा एज इट इज डी बाई डी एस एज इट इज, अंदर होगा एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर इज माइनस 3s स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस 3s स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन होल क्यूब, राइट। एक और बार इसको डेरिवेटिव लेना है आपको, राइट। तो कितना बच जाएगा ये, दिस विल बी एक मिनट, यहाँ पे -2, यहाँ पे राइट है हमारा -2, एक मिनट स्टूडेंट्स, -1 क्यूब आ गया, इसका भी -1 आ गया, तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, राइट है हमारा, शायद फिर प्रिंट मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में। उसके बाद में यहाँ पे एक और बार डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2 एज इट इज, यहाँ पे होगा 1 डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस वन रेज टू 3, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज -6s माइनस साइन, देन 1 माइनस 3s स्क्वायर एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव होगा 3s स्क्वायर प्लस वन रेज टू 2 इंटू डेरिवेटिव इज 2s होल डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस वन रेज टू 3 रेज टू 2 दैट इज 6, और सिंप्लीफाई करो, यहाँ से s स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है, सो 2 एज इट इज, s स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ से एक गया है तो -6s इंटू एस स्क्वायर प्लस वन माइनस साइन, यहाँ से कितना बच रहा है, ये टर्म है और ये टर्म है, 3b है, तो 3 to the 6s इंटू 1 माइनस 3s स्क्वायर, ये टर्म जा चुकी है, होल डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस वन रेज टू 2, s स्क्वायर प्लस वन रेज टू 4, ये कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी टर्म आपके पास 2 इंटू, यहाँ से आप -6s कॉमन भी ले सकते हो, या रखना है आपको -6s कॉमन लेंगे तो भी चलेगा, -6s, या रहने एक काम करते हैं, रखते हैं इसको -6x क्यूब -6s मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ इन दोनों को 6s प्लस 18s क्यूब, टाइम हो गया क्या हमारा, डिवाइडेड बाय, 1 मिनट बाकी है, s स्क्वायर प्लस वन रेज टू 4, राइट। अब सिंप्लीफाई करो, 2 एज इट इज, 6s क्यूब है -6s क्यूब, -6s बन जाएगा -12s प्लस 18s क्यूब, 1 मिनट, माइनस इन दोनों का एडिशन कितना होगा, दिस विल बी 2 एज इट इज, 12s क्यूब -12s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस वन रेज टू 4 बच जाएगा। आप यहाँ से 12s कॉमन ले सकते हो, सो 2 इंटू 12s कॉमन, तो अंदर आएगा s स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस वन रेज टू 4, तो आपका फाइनल आंसर होगा 24s s स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस वन रेज टू 4। एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, टेक्स्ट बुक में इसको माइनस दिया है इन्होंने, तो आपको चेक करना है कि हमारा राइट है या रॉन्ग है। ये हुआ हमारा लैप्लास ऑफ t क्यूब इंटू साइन t के लिए आंसर। अब आपको क्या करना होगा, इसमें पुट s इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे e रेज टू माइनस st और यहाँ पे e रेज टू माइनस t है, आपको पुट s इज इक्वल टू 1 करना होगा, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इतना पार्ट आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है, कर लेंगे बॉयज। ये एक चेक करना है कि ये प्लस आता है या माइनस आता है, दिस इज योर होमवर्क। ओके सर, ठीक है, सो शैल वी स्टॉप नाउ। ओके सर। सलमान भाई नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट लेक्चर है किसी का, या आपको हाँ होस्ट बना दे? मैडम, हाँ चलेगा सर। आपको होस्ट बना देता हूँ। चलो बॉयज, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। ओके सर।